हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल बहाली में एनसीएल केस हुआ है 20/854/2021, ठीक है, ये एनसीएल को लेकर के है। और इस केस में जो लास्ट जो हियरिंग डेट था वो 9 मार्च को था, ठीक है, 9 मार्च 2021 को, ठीक है, 2022 को। 2 मार्च को ही था डेट, लेकिन वो लिस्टिंग नहीं हो पाया था, और लिस्टिंग जो है 9 मार्च को संभव हो पाया। और 9 मार्च को जिस दिन ओरल ऑर्डर भी जो है आया था। उस ओरल ऑर्डर में क्या था, तो देखिए, ये ओरल ऑर्डर है 9 मार्च का, जस्टिस पीवी बजंथरी जी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया था, देखिए ये दिखाते हैं 20/854 का ही है यहाँ पर, ठीक है ना, विनोद कुमार आदर्श और स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इसमें क्या है कि परसुअल ऑफ द प्रेयर इट इज़ नॉट क्रिस्टल क्लियर फॉर विच पोस्ट पिटिशनर्स आर क्लेमिंग ओनली द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी जो भी पीवी बजंथरी ने ओरल ऑर्डर दिया है उसमें ये लाइन लिखा है कि ओनली द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो प्रेयर किया गया है उससे क्रिस्टल क्लियर नहीं है, यह साफ नहीं हो पाया है कि किस पोस्ट के लिए पिटिशनर जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी ओरल ऑर्डर से लेकर के न्यू एनसीएल वाले काफ़ी निराश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि जो है 6 तारीख को केस डिसमिस हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बेस पे केस कभी भी डिसमिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होगा, आगे आप लोग पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बहुत लोग जो है निराश हो गए हैं, और हमको जो है इतना कॉल और मैसेजेज आ रहा है, कुछ कॉल और आपको हम मैसेजेज भी दिखाना चाहेंगे, आगे दिखा देंगे। और उसमें जो है काफ़ी निगेटिव हो चुके हैं छात्र। हम पर भी जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जो है एनसीएल का विरोध कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, ये वो। लेकिन क्या है मैटर, आपको सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए, इस जो ओरल ऑर्डर में कहा गया है जज के द्वारा कि जो प्रेयर यानी रीट पिटीशन फाइल किया गया है 20 दिसंबर को, उसके प्रेयर में, ठीक है, उस प्रेयर में कहीं भी उससे यह बात क्लियर नहीं हो पाया है कि पिटिशनर जो है किस पोस्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ दिया गया है। अब देखिए यही वाला जो लाइन है, परसुअल ऑफ प्रेयर इट इज़ नॉट क्रिस्टल क्लियर फॉर विच पिटिशनर्स आर क्लेमिंग, सेम लाइन जो है यही वाला इसमें भी, ये जो है देखिए ओरल ऑर्डर है, केस नंबर देख लीजिए इसका 25/48/2022। ये 20/854 केस नहीं है, ये रंजय कुमार शर्मा 25/48, यानी ये जो है अलका वर्मा ही लड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये फिंगर मिसमैच वालों का ये केस है, और फिंगर मिसमैच वालों का जो इसमें ओरल ऑर्डर आया है वो कोर्ट नंबर 305 में ही, यानी बीबी बजंथरी के ही कोर्ट में 7 मार्च को आया है। 9 मार्च को आया है एनसीएल वाला केस में, और 7 मार्च को ही ये जो ऑर्डर आया था पीवी बजंथरी के कोर्ट में ही। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि परसुअल ऑफ द पिटिशन रीड विथ द प्रेयर इट इज़ नॉट क्रिस्टल क्लियर दैट फॉर विच द पिटिशनर्स क्लेम इज, यानी कि जो ड्राफ्टिंग किया गया है, जो प्रेयर किया गया है फिंगर मिसमैच वाले का, उसमें यह नहीं बताया गया है, या उसको पढ़ने से जज को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो भी पिटिशनर है वो किस पोस्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं। ये जज का कहना था फिंगर मिसमैच वालों में भी। तो जो लोग इस बात से लेकर के निगेटिव हो जा रहे हैं कि इसका जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे या क्या कर पाएंगे और केस हमारा डिसमिस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए अब ये तो फिंगर मिसमैच वाले हैं, इनका तो सीट जो है कभी अलॉट नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरिट में ये इंक्लूड ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको तो काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया गया है। तो ये जो है ये तो गए हैं कि हमको जो है एक मौका दिया जाए, जो फोरेंसिक जांच है वो कराया जाए। तो उसके लिए ये इनको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि किस पोस्ट के लिए हम जो है यहाँ पे क्लेम किए हैं, ठीक है। ये बता सकते हैं केवल कि ये बहाली जो है प्रक्रिया 42 तरह के पोस्ट की है, और इसी पोस्ट में हम भी जो है 42 में से कोई ना कोई पोस्ट जो है हमको मिलेगा जब, लेकिन हमसे जब काउंसलिंग में हमको शामिल किया जाएगा, जब सीट अलॉट किया जाएगा, मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा, तब जा कर के पोस्ट हमको ये मिलेगा। तो यही वाला चीज़ हम कहना चाहते हैं कि यही वाला देखिए फिंगर मिस मैच वाले में भी जज ने यही बात बोला। तो क्या ये इनका केस डिसमिस हो जाएगा? इनका केस कभी डिसमिस नहीं होगा, क्योंकि इनको तो है जो फिंगर काउंसलिंग से ही बाहर किया गया है। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए। और देखिए इनको क्या कहा गया है इसके लिए कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है अमेंडमेंट जो है प्रेयर, यानी कि प्रेयर जो भी रिट पिटीशन ड्राफ्टिंग किया गया है उसके प्रेयर में सुधार करते हुए एक आईए फाइल कीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए जिसमें कि जिक्र हो कि किस पोस्ट के लिए जो है आप लोग बहाली चल रहा है, या 42 तरह का जो भी पोस्ट है उसमें डालिए, बताइए कि किस किस के लिए चल रहा है। और यही बात पहले भी हम वीडियो में बोले थे, तो कुछ लोग जो है
दूसरा उसको ले लिए थे। लेकिन एक्चुअली जज का पूछने का मतलब यही है कि उनको प्रेयर पढ़ने से यह साफ नहीं हो पाया कि किस तरह की बहाली है, 42 तरह का जो पोस्ट है वो क्या क्या चल रहा है, जो पिटिशनर्स हैं वो किस पोस्ट के लिए जो है आगे जा कर के उनका चयन होगा। तो यही बात इनको, तो ये प्रेयर में कहीं ना कहीं कमी है, जो ड्राफ्टिंग किया गया है केस के लिए उसमें कमी है। ये दोनों केस जो है अलका वर्मा मैडम के द्वारा ही लड़ा जा रहा है, तो ये ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं जो प्रेयर किया गया है उसमें कमी है, ताकि जज को पढ़ने से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। दोनों केस में सेम डिसीजन उनका यहाँ पर ओरल ऑर्डर आया था। अब चलते हैं एनसीएल वाले केस। इस केस में एनसीएल वाला जो केस है इसमें भी वही ऑर्डर जो है लिखा गया है कि परसुअल ऑफ द प्रेयर इट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर फॉर विच पोस्ट पिटिशनर्स आर क्लेमिंग ओनली द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो लाइन लिख दिया गया है ना, ओनली द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए कि 6 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, उस दिन हो सकता है कि जजमेंट जो है न्यू एनसीएल के फेवर में आने का बहुत मतलब कि 100% चांस लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो आयोग है वो तो अब जो है विधि विभाग के परामर्श को भी जो है वो बोल रहा है कि उससे बड़ा है कोर्ट, तो हम कोर्ट के डिसीजन को ही मानेंगे। वो भी जो है कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर है कि जो कोर्ट बोलेगा एनसीएल के मैटर पर वहीं उसको आयोग फॉलो करेगा। तो इसीलिए अब कोर्ट पर ही जो है न्यू एनसीएल पूरा टिका हुआ है। तो कोर्ट में जो है जज देखिए क्या उस दिन बोले थे कि ओनली द रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आर डिस्प्यूटेड, यानी कि जज के दिमाग में यह मैटर चला गया है कि जो ये यहाँ पर ये केस किया गया है वो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर ही विवाद है। यानी कि जो आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट है जो स्टूडेंट के द्वारा दिया जा रहा है आयोग में, उसी को लेकर के विवाद है। और विवाद क्या है कि जो है जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि हमको काउंसलिंग से पहले का, ये आवेदन से पहले का चाहिए, इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। और काउंसलिंग में जो है नोटिस दे दिया गया कि आपको आवेदन से पहले का ही चाहिए, इस बात का जिक्र नहीं है। तो ये जज जो है सारा मैटर लगभग समझ चुके हैं और उनको जो है ये बात जो फिंगर मिसमैच वाले में लिखे थे सेम वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो इस बस पर आप लोग का केस डिसमिस नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। इस चीज़ को लेकर के आप लोग जो निगेटिव हो चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसका जो है जवाब जो फिंगर मिसमैच वालों में दिया गया है वही जवाब जो है यहाँ पर आइए फाइल करके दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया देखिए कि अमेंडमेंट ऑफ प्रेयर इन फाइलिंग इंट्रोगेटरी एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका प्रेयर है उसमें सुधार लगाना है। और किस तरह से सुधार लगाना है, तो एक आइए फाइल करना है और प्रेयर को उसमें सुधार करना है और उसमें बताना है कि किस पोस्ट के लिए जो है आप लोग क्लेमिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका जवाब यही होगा कि यहाँ पर 42 तरह का पोस्ट है, 42 तरह के लिए बहाली आई है। और जब हम मेरिट में सिलेक्ट होंगे, जब हमारा सिलेक्शन होगा, जब हमको नया एनसीएल मान्य किया जाएगा और मेरिट बनेगा, तो हमको जो है 42 में से कोई ना कोई पोस्ट अलॉट होगा। ये बात जज को बता देना है और यही शायद बात बताया भी जाएगा। ठीक है, तो वो अब देखिए यहाँ से ये तो स्पष्ट हो गया कि जज जो है ये बात समझ चुके हैं कि रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए सारा मैटर चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो है जज मैटर ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वास्तव में तो बात यही है। चूँकि इस तरह का जो क्वेश्चन कर दिए थे जज, वो केवल प्रेयर को पढ़ें और प्रेयर में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं था। ये केस जो हुआ है ड्राफ्टिंग उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है और इसी तरह से इसी के चलते जो है ये बात जज को बोलना पड़ा। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर के कुछ लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं गोल्डन स्टार क्लब कि कल से ही न्यूज़ आ रहा है, सुनकर क्या बीत रहा है हम लोग न्यू एनसीएल पर। अगर एनसीएल मान्य नहीं कर मेरिट नहीं दिया गया तो बहुत ही बुरा होगा हम लोग के साथ। हम लोग के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसी पर निर्भर है, बहुत बर्दाश्त किए, गांधी सेतु से कूद जाएंगे, ऐसा हम लोग कहीं के नहीं बच पाए। तो इस तरह का कदम जो है नहीं उठाना है। और क्यों नहीं उठाना है आपको हम बता देते हैं कि देखिए 6 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा वो पूरा चांस है कि न्यू एनसीएल के फेवर में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप आज तक ऐसा एक भी केस दिखा दीजिए जिसमें कि अगर विज्ञापन में जिक्र नहीं है और वहाँ पर जो है अगर अब ये आवेदन से पहले का जिक्र नहीं है कि लिया जाएगा और काउंसलिंग में इस तरह का मांग हुआ है तो वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा एक भी केस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे नया एनसीएल एक्सेप्ट नहीं हुआ है अगर विज्ञापन में जिक्र नहीं है। तो जहाँ भी विज्ञापन में जिक्र नहीं है वहाँ हमेशा से न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होता रहा है। आप लोग कोई भी केस उठा कर देख लीजिए, भले ही उनको हाई कोर्ट से न्याय न मिला हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जा करके उनको न्याय ज़रूर मिला है। तो ऐसा बहुत सारे केस का एग्जाम्पल इस केस में लगाया गया है। उसमें से कोई सा भी एक केस जो है जज अगर पढ़ेंगे जो रिटन सबमिशन दिया गया बाद में,
उसमें अगर कोई भी जो है जज एक केस भी उठा करके पढ़ लेंगे तो उसमें जो है उनको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि उनको क्या करना है। और अभी हाल में ही देख लीजिए कि जो ईडब्ल्यूएस जो है वो नया वाला मान्य किया गया है, और ईडब्ल्यूएस भी जो है वो इनकम बेस पर होता है, स्लैब बेस पर बनता है। तो जब ये रेलवे में नया ईडब्ल्यूएस मान्य कर दिया गया तो वहाँ क्यों नहीं किया जाएगा। और आप लोग देख लीजिए हर एक बहाली में, बिहार एसएससी का ही इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी बहाली में ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ न्यू एनसीएल मान्य न किया गया हो। सारे बहाली में अब तक जो है सीजीएल में आयोग खुद जो है विधानसभा में बोल चुका है कि हमने जो है न्यू एनसीएल को मान्य किया है। अब चूंकि मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट से जो सॉल्यूशन आएगा उसी पर आयोग जो है एक्शन लेगा। विधि विभाग का जो परामर्श है, वो निर्देश जो है वो परामर्श के तौर पर आयोग वो लिया है, और वो कोर्ट चूंकि बड़ा है, सर्वोपरि कोर्ट है, तो कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट का फैसला आने तक उस पर डिसीजन आयोग नहीं ले पा रहा है। और इसी स्टैंड को दिखाने के लिए 25 मार्च को जो आंदोलन हुआ था मेरिट का रास्ता साफ करने के लिए, कि आयोग कुछ ना कुछ जो है दोनों तरफ से स्टैंड अपना बताए कि मेरिट के लिए क्या कर रहा है या फिर जो है न्यू एनसीएल के लिए क्या कर रहा है। तो आयोग जो है कोर्ट में एफिडेविट दिया है, और उस एफिडेविट में आप लोग पढ़िएगा, वो तो पब्लिक है, सारी जगह डाला गया है ग्रुप में, उसमें कहीं भी जो है कोई भी नया बात जो है नहीं बोला गया है। सारा बात जो भी बोला गया है वो सब पुराना बात है। और इसमें हालांकि जो स्टे हटाने पर आयोग ने जोर दिया है कि 13,000 जो स्टूडेंट है वो इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति का, और उसके चलते जो है 3 पिटिशनर के चलते जो है ये केस के चलते सारी बहाली प्रक्रिया लंबित है। तो माननीय जो ऑनरेबल जज हैं, कोर्ट है, ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसका जल्द से जल्द फैसला दे। तो इस विषय में जो आयोग पहल कर चुका है। तो 6 तारीख को जो भी होगा आप लोग को इंतज़ार करना चाहिए, और आप लोग ये निगेटिव मत रहिए, नया एनसीएल मान्य होकर के रहेगा। ऐसा एक भी केस और कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे नया एनसीएल मान्य न हुआ हो। हर बार हर केस में एनसीएल मान्य हुआ है। कोर्ट पर के जो फैसला है उस पर आप लोग भरोसा रखिए। हड़बड़ा करके कोई भी फैसला लेना वो सब जल्दबाजी होगा। देखिए कुछ लोग जो है हमको ये बोल रहे हैं कि आप तो है बहुत खुदगर्ज हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि न्यू एनसीएल के आप विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ये एसके सर जी, आप तो पहले न्यू एनसीएल के तरफ से लड़ाई में साथ थे, लेकिन किस पोस्ट में लग रहा है कि अब आप भी न्यू एनसीएल को सपोर्ट नहीं करोगे। साथ के साथ देना सच के साथ देना इतना आसान नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग डर के भाग जाते हैं। इनको लग रहा है कि हम डर के भाग गए हैं और साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। ये देखिए रमेश कुमार लिख रहे हैं कि अगर न्यू एनसीएल मान्य नहीं हुआ तो आयोग के सामने आत्महत्या कर लेंगे। आर्यन राज लिख रहे हैं कि ये एकमात्र चैनल था जो खुलकर एनसीएल का सपोर्ट किया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ही न्यू एनसीएल वाले अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते आंखें से देख रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक ना। और 6 तारीख को नया एनसीएल जरूर मान्य होगा। जो भी जज है वो फैसला इसी में जो दिशा में देंगे कि नया एनसीएल को मान्य करते हुए मेरिट जो है दिया जाए, और जल्द ही जल्द जो है मेरिट प्रकाशित होगा, ऐसा उम्मीद हमको लग रहा है। क्योंकि आयोग की तरफ से भी जो है ये पहल किया गया है कि जल्द से जल्द जो है इस प्रक्रिया को, जो कोर्ट में मैटर गया है, इसको समाप्त किया जाए। और चूँकि 8 साल हो गया है बहाली को, तो उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल निगेटिव होने का ज़रूरत नहीं है। एनसीएल जो है नया एनसीएल वो मान्य होकर के रहेगा। अगर यहाँ से मान्य नहीं भी होता है, अगर कुछ विरोध में फैसला आ भी जाता है, जिसका संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कोई किसी भी केस में कि जब विज्ञापन में जिक्र नहीं हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा वो विक्टिम को ही मिलता है। और यहाँ पे जिक्र नहीं है, और सीजीएल में आयोग ले चुका है। जो भी स्लैब चेंज, कैटेगरी चेंज, जो भी बात कहा गया है वो सारा 2018 के पहले हुआ है। कैटेगरी चेंज 2015 में हुआ है, स्लैब चेंज 2017 में हुआ है, और सीजीएल का जो काउंसलिंग हुआ है वो 2018 में हुआ है। तो 2018 में सीजीएल के काउंसलिंग में सारा जो है नया एनसीएल आयोग ने स्वीकार किया है, और इस बहाली में भी स्वीकार जरूर करेगा, ठीक है। मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय का जो फैसला होगा वही सबको मानना होगा, और न्यायालय का फैसला कभी गलत नहीं होगा। वो हमेशा, चूंकि नया एनसीएल के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको ज़रूर वहाँ से न्याय मिलेगा। आप लोग भरोसा बनाए रखिए और 6 तारीख का वेट कीजिए। और 6 तारीख को ज़रूर ये संभावना क्या जो श्योर है, निश्चित है कि न्यू एनसीएल का जीत होकर के रहेगा, और फैसला जो है न्यू एनसीएल के पक्ष में ही जज के द्वारा दिया जाएगा। इस बात को लेकर के आप लोग कभी निगेटिव मत होइए कि जज ने ये पूछ दिया है कि किस पोस्ट के लिए क्लेम किए हैं, तो आप जो है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए केस डिसमिस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिंगर मिसमैच वाले में भी जज के द्वारा ये पूछा गया है, तो उनका जो है जवाब जो दिया गया है वही जवाब यहाँ भी दिया गया है। वो कभी जो है फिंगर मिसमैच वाले इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं कि हम जो है किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हैं, क्योंकि उनको तो काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया गया। तो आशा करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और सहमत होंगे।
और चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बिल्कुल निगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और जो होगा वो अच्छा होगा, इसी आशा विश्वास के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।